केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। जिस राज्य को अब तक बीजेपी के लिए मुश्किल माना जाता था, वहीं स्थानीय राजनीति में यह जीत बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब नजर मुंबई पर। सवाल यह है, क्या केरल में बदली सियासी तस्वीर मुंबई की बृहन-मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में भी दोहराई जा सकती है? बीएमसी पर दशकों से शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। हमारी महायुति है। हमारे महायुति में एक विकास का एजेंडा लेकर हम जा रहे हैं। कौन कितना लड़ता है, ये लड़ाई उसमें सामने वालों में है। वो स्वार्थ की लड़ाई है, हमारी विकास की लड़ाई है। लोगों के जीवन में जो मुंबई कर को जो सुविधा देना है, उस पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम महायुति मजबूती से लड़ेंगे और महायुति मजबूती से जीतेंगे। एक ओर बीजेपी शिंदे सेना तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। कहानी में नया मोड़, ठाकरे बंधु। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक मुलाकात ने चर्चाओं को तेज कर दिया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलना। सालों बाद दोनों भाइयों का साथ दिखना सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि सियासी संदेश भी माना जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या ठाकरे बंधु एकजुट होकर बीजेपी शिंदे गुट की राह रोक पाएंगे? राज ठाकरे की एएमएनएस का मुंबई की मराठी वोट बैंक पर असर रहा है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब भी बीएमसी में अपनी जड़ें मजबूत मानती है। अगर दोनों साथ आते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, सीधा टकराव बन सकता है। विश्लेषण, केरल की जीत ने बीजेपी को मनोबल दिया है। मुंबई में बीजेपी शिंदे सेना संगठन और सत्ता के साथ है। वहीं ठाकरे बंधुओं की एकता भावनात्मक और क्षेत्रीय राजनीति को फिर से धार दे सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ भावनाएं संगठन और सत्ता की ताकत को चुनौती दे पाएंगी? केरल की जीत बताती है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। और मुंबई में बीएमसी का चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। अब देखना यह है, क्या ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पुराना किला बचा पाएगी या फिर मुंबई में भी नई इबारत लिखी जाएगी।